अभी हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 4। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताएंगे। ऊंचाई और दूरी के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए उस क्वेश्चन को हमें 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। उसका अच्छी तरह से अर्थ समझकर समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए और उसमें जो वर्ड यूज किया जाता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को 10th क्लास के बना सकते हैं। केवल साइन, कॉस और टाइन का प्रयोग किया जाता है। थीटा के जगह केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा, इसके अलावा कुछ आगे नहीं दिया हुआ रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है। तो जब हम किसी वस्तु को, जब हमारी आंख का स्थिति यहाँ होगा और किसी वस्तु की स्थिति हमारे आंख से ऊपर होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब किसी वस्तु को हम देखते हैं इस क्षैतिज तल के साथ और हमारे आंख के साथ, नीचे से जब ऊपर की तरफ कोई वस्तु को देखेंगे तो नीचे इस क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के साथ एक कोण बनेगा। इसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, मान लेते हैं यहाँ हमारी आंख की स्थिति है, नीचे कोई वस्तु कार है, तो ऊपर से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को, तो हमारे आंख के साथ एक क्षैतिज रेखा में हमारी दृष्टि रेखा के साथ एक कोण जब बनता है, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, मान लेते हैं कि क्षैतिज रेखा है कि नीचे एक बिंदु दिया हुआ है। जब यहां से मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु ए है, यहाँ कोई बी है, ए से जब हम बी को देखेंगे, ए से जब कोई वस्तु बी को देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और हम बी से क्या करेंगे, कोई वस्तु ए को देखेंगे, इसके साथ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। तो इस प्रकार उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समांतर रेखा को तो एक तिर्यक रेखा काटता है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे हम एक समांतर रेखा मान लेते हैं, इसे भी एक समांतर रेखा, और यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये ऊपर से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को नीचे, तो ये अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो उन्नयन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होगा। क्यों? क्योंकि इसे हम समांतर रेखा और इसे भी एक समांतर रेखा मान लिए, तो ये एकांतर के कोण होने के कारण यह दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यह एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो अवनमन कोण या उन्नयन कोण बराबर होता है। यहाँ अगर 50 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 50, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़कर तो समझ लीजिए आप अपने बुक से, हम भी बता देते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। तो यहाँ ले लीजिए, मान लेते हैं ए बी मीनार की ऊंचाई है। ये भी क्या है, एक मीनार की ऊंचाई है। इसके 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये भी एक मीनार है। मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं सी है। सी के साथ मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ए हो गया, सी के साथ मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा, जो बनता है वह कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री बन रहा है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, हम आसान क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ माना कि ए बी
मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है तथा BC इक्वल टू 30 मीटर है। BC इक्वल टू क्या है? 30 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे तो हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। तो 30 डिग्री के सामने वाला यानी ठीठा के सामने वाला को P कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला को H कहते हैं और जो बच गया वो B। हमें B दिया हुआ है और P निकालना है। तो P और B का किस में यूज होता है? तो tan में यूज होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में आए तो B कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और कोण C 30 डिग्री है, तो हम tan 30 डिग्री लागू करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। AB बट्टा BC। tan 30 डिग्री का जो मान है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लेंगे। AB के जगह AB ही रहने देंगे। और BC के मान 30 मीटर है, तो यहाँ हम 30 मीटर लिख लिए। और √3 को AB से गुना करेंगे तो √3 गुने AB बराबर 1 को 30 मीटर से गुना करेंगे तो 30 मीटर। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर बट्टा √3। अब √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 30 को √3 से गुना करेंगे 30 √3 मीटर बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 से जब हम 30 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 √3 मीटर किसका मान हो गया? AB का। और AB जो है क्या है? मीनार की ऊंचाई है, तो यहां लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर हो गया। तो अब क्या कीजिए? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और अगला वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।